हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आलोक शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए 2019 सेकंड का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा गया था 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 अप टू 101 माइनस 100 प्लस 101। इसका आपसे समेशन पूछा गया था इस सीरीज का। तो इसको करने के दो तरीके हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव टर्म्स को अलग कर लो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 101, नेगेटिव टर्म्स आप अलग कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 100। तो अब आपको यहां पे दिख रहा है ये आपकी दो डिफरेंट एपी दिख रही हैं और एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला आप जानते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। बेसिक फॉर्मूला ये आपको पता होगा। तो यहां पे a पता है, l पता है, लेकिन अभी हमको n निकालना है। तो n के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप n निकाल सकते हो। तो चलिए यूज करते हैं यहां पे n। तो पहले देखिए n, तो 101 माइनस 1, क्योंकि l माइनस 101 माइनस 1 100 100 बटे 2 50 100 बटे 2 50 और 1 51। तो इसमें टर्म्स कितने होंगे 51 n बाई 2 a प्लस l, तो 1 प्लस 102 माइनस। सिमिलर इसमें देखिए n कितना आ जाएगा 100 माइनस 2 तो हो जाएगा 98 बटे 2 49 और 1 50। तो इसमें आगे 50 बटे 2 a प्लस l 102। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 51 माइनस 50 दैट इज 1, आंसर इज 51। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था 51। तो ये तो हो गया बेसिक वे। इसको करने का देखो और क्या तरीका हो सकता था, सेकंड वे देख लेते हैं। देखो अगर इस टाइप की कोई सीरीज आपको दिख रही है ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो देखिए पहली अप्रोच आपकी क्या रहती है, अगर आप पैटर्न ढूंढो तो आपको दिख रहा है कि सर ये 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1, और ऐसे सिमिलर यहाँ 100 है तो यहाँ 99 रहा होगा और ये भी क्या माइनस 1। तो एक बात मुझको बताओ कि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं, तो आप कहोगे सर 100 संख्या यानी 100 पद हैं, 100 टर्म्स है। तो अगर यहां तक 100 टर्म्स हैं तो पेयर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 50 पेयर बनेंगे। 1 से 100 तक 100 पद हो गए तो कितने आपके पेयर बनेंगे, तो आप कहोगे 50 पेयर बनेंगे। तो हमने कहा भाई पेयर हो गए 50 और एक पेयर की वैल्यू क्या है -1, तो 50 -1 आ जाएगा आपके पास, प्लस ये टर्म जो बच गया आपका 101 प्लस 101, आंसर इज 51। तो ये करने का ये तरीका भी हो सकता है और मेरे ख्याल से ये तरीका थोड़ा सा फास्ट है। अगर मैं इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और फ्रेम कर दूं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं समझाने के लिए। ये क्वेश्चन जो आप मैं बता रहा हूँ एनडीए का पूछा गया नहीं है, ये आपके एयरफोर्स में आया था। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन एनडीए 2019 का है, 19 सेकंड का। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन का 1 माइनस 5 प्लस 9 माइनस 13 प्लस अप टू 40 टर्म्स, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा 1 माइनस 5 प्लस 9 माइनस 13, देखो आप क्वेश्चन मैंने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि यहां पे मैंने कहा 40 पदों तक अगर उस मेथड से करते तो ये थोड़ा सा टिपिकल दिखता है आपको। आपने कहा सर एक चीज हमको दिख रही है 1 माइनस 5, ये कितना हो गया -4, ये कितना है -4, इसके आगे भी जो टर्म आएंगे वो सब पेयर क्या बनाएंगे -4। तो ये बताओ संख्याएं कितनी, टोटल कितने टर्म्स हैं 40। अगर 40 टर्म्स हैं तो पेयर कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 20 पेयर हो गए। एक पेयर की वैल्यू कितनी -4, तो 20 माइनस 4 20 इंटू -4 -80 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था एनडीए में, थोड़ा डिफरेंट का इस बार एनडीए ने आपसे पूछ लिया S2n आपको दिया गया जिसकी वैल्यू 14n² प्लस 3n और आपसे कहा कॉमन डिफरेंस d बताइए। क्वेश्चन एक मिनट में बोल दे रहा हूं कि सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 14n² प्लस 3n, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। किसी समांतर श्रेणी के 2n पदों का योग 14n² प्लस 3n है, उसका सार्वंतर बताइए।
तो आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो आप कहोगे सर अप्रोच तो ये है कि कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1। अगर हमको T2 और T1 मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक बात बताइए कि किसी भी श्रेणी में एक पदों का योग खुद प्रथम पद होता है, S1 T1 बात तो एक ही है, तो आप कह सकते हो सर एक पदों का योग खुद प्रथम पद होता है। अरे भाई जब एक पद है तो किसको जोड़ लेगा, वो खुद को जोड़ लेगा, तो वही पद रहेगा। तो S1 इक्वल टू T1 ये आप जानते हैं, S1 इक्वल टू T1 हो गया। तो यहाँ पे S1 बनाना है, S1 बनाने के लिए n क्या रखे मैं 1/2, तो n अगर 1/2 रखोगे तो ये बन जाएगा S1, यहाँ 1/2 कर दो तो 14/4 7/2 प्लस 3/2 10/2 मतलब कितना आ गया 5। ठीक है, अच्छा S2 क्या हो गया, तो आपने जैसे S2 है दो पदों का ही T1 प्लस T2, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए S2 निकालने के लिए यहाँ पे n क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर 1 रख दीजिए S2 हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 17 बस क्वेश्चन खत्म। T1 आपने क्या निकाला था 5, तो T1 अगर 5 है तो यहां से T2 कितना मिल जाएगा 17 माइनस 5 12। तो एक बात बताइए T1 अगर 5 है T2 अगर 12 है तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप कहेंगे डिफरेंस हो गया 7 का, और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये एक सिंपल तरीका है, इसको और भी तरीकों से आप कर सकते हो। आप Sn से Tn निकाल लो, लेकिन S2n है तो पहले T2n में चले जाओ, उस तरीके से आप फ्रेमिंग कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे 2n² का होल स्क्वायर बना के कर सकते हो कि आपको डिफरेंस दिखता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 14, तो आप कहोगे सर 14/2 तो ये तो हो गया, और उसका डबल कर दोगे क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस हिसाब से भी आ जाएगा, आप वो कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थर्ड क्वेश्चन, इफ हिंदी में लिख रहा हूं मैं, यदि m एवं n द्विघात समीकरण x² माइनस 16x प्लस 39 इक्वल टू 0 के मूल हो, एवं PQRS m और n के बीच 4 पद इस प्रकार है कि M P Q R S N फॉर्म NEP। मतलब क्या M और N के बीच में आपने 4 पद लिख दिए PQRS, और ये M P Q R S N ये AP है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि N इज ग्रेटर देन M। देन फाइंड, तो बताइए P प्लस Q प्लस R प्लस S का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा प्रिंसिपल इन्होंने यूज किया इसमें। देखो 10 सेकंड का क्वेश्चन है यार, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना, कि अगर आप जानते हो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, मैं क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन आप ध्यान रखें, x² माइनस 16x प्लस 39। देखो देखो आप ये बात तो जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में प्रारंभ से nवें पद और अंत से nवें पद का योग हमेशा नियत रहता है। इन एन AP सम फ्रॉम द फर्स्ट nth टर्म and the sum of the first nth term and the last nth term is always constant। जैसे मैं एक AP लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2 9 16 23 30, और मैंने कहा इसको मुझे जोड़ना है, तो मैंने कहा यार मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा 2 पदों का योग कितना है 32, तो इधर भी कितना होगा 32, और ये अकेला 16 तो 16 और 16 32। तो इस तरीके से आप जोड़ते हो। अगर मुझे इन सबको जोड़ना होता तो मैं क्या कहता कि 2 पदों का योग क्या है 32, तो एक पद क्या होगा 16, तो यहाँ पे पद कितने 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80। मुझे कहा 1 5 9 13 17 21, मुझे इसको जोड़ना, मैंने कहा 2 पदों का योग क्या है 22। अगर 2 पदों का योग 22 है तो एक पद किसके बराबर होगा 11 के, तो बस टर्म्स में 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 × 6। अच्छा, तो ये सिंपल से एप्लीकेशन आप जानते हो, बस उसी का इन्होंने यूज किया। इन्होंने कहा कि यदि M P Q R S N अगर ये AP है, तो एक बात बताओ भैया, ये
जो सम होगा वही सम ये होगा। अगर ये सम ए है तो ये भी कितना होगा ए, और ये भी कितना होगा ए। तो यहाँ पे मैं पूछू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2a हो जाएगा। इसका सम क्या हो गया a, और इधर भी a, और ये 2a, और 2a क्या है 2, इस a को मैं ऐसे लिख दो m प्लस n। अब बस क्वेश्चन एक बार होता है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स m और n है तो क्या मूलों का योगफल m प्लस n बराबर माइनस b अपॉन a से क्या तुम ये नहीं निकाल सकते कि ये 16 आ जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 16 है तो यहाँ अगर 16 इंटू 2 32, तो इसका आंसर हो गया p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस 32। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं बस आपको समझा रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया। मैंने ऐसे काफी टाइप के क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। अभी आज के दिन तो मैं एनडीए का पेपर डिस्कस कर रहा हूं, तो जब मैं कॉन्सेप्ट में आऊंगा तो मैं ये सारे क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप इसमें फ्रेम कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, देखो अगेन सिंपल क्वेश्चन कह रहा था ऐसी कितनी दो अंकीय संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। बहुत सिंपल, 10 सेकेंड 20 सेकेंड बस, सिंपल सा है। अच्छा एक बात बताओ, पहली दो अंक की संख्या 2 डिजिट नंबर आप बताइए। क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा हूं, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 4। तो एक बात है, पहला नंबर बताइए 2 डिजिट का जो 4 से डिवाइड हो, तो आप कहेंगे सर 12, उसके बाद 16। ऐसे मैं कहूंगा 2 डिजिट का लास्ट में क्या होगा, तो आप कहोगे सर 96। तो क्या इसमें n आप नहीं निकाल पाओगे, आगे अभी आपको बताया था n निकालने के लिए, तो आप कहोगे सर n माइनस ए 96 माइनस 12 अपॉन डिफरेंस कितने का 4 का प्लस। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 6 माइनस 2, ये हो गया 4, 84 4 प्लस 1, तो ये हो गया 21 और 1 एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा दूसरा तरीका देखो, मैं कैसे सोचता हूँ 1 से 100 तक, मैं नॉर्मल ऐसे सोच रहा हूँ 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 4 से कट जाती है, तो आप कहेंगे 100/4 25 संख्या है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी, तो आप कहेंगे 25। लेकिन उन 25 में कुछ संख्याएं 1 डिजिट की हैं, कुछ 2 डिजिट की हैं, कुछ 3 डिजिट की। तो 1 से 100 तक में वो जो 25 संख्याएं जो 4 से कट रही हैं, उसमें 3 डिजिट की संख्या कौन है, आप कहोगे 100, हटा दो 25 में से 100। आप कहोगे सर 4 भी हटा दो क्योंकि ये 1 डिजिट की, आप कहोगे सर 8 भी हटा दो। तो 25 में से आपने कितने नंबर हटा दिए, आपने कहा 100 4 8, यानी 3 नंबर हटा दिए। 25 माइनस 3, आंसर आपका 22 हो गया। तो ओरल हो सकते हैं सब क्वेश्चन, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, और इसीलिए अगर एनडीए अगर आपको टाइम देता है तो वो टाइम अच्छे क्वेश्चन में यूटिलाइज करने के लिए देता है। इन सब क्वेश्चन में बेसिक सीरीज फॉर्मेशन की इतनी जरूरत नहीं है फिलहाल आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इफ पी क्यू बिलोंग्स टू 1 2 3 4। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, यदि पी क्यू इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेट से बिलोंग करते हैं, तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूप की कितनी द्विघात समीकरण होंगी जिनके वास्तविक मूल हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इफ P and Q belongs to this group, then how many quadratic equation of this form px square plus qx plus 1 equal to 0 form have real roots। तो देखो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन से मतलब थी। एक बात बताइए, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, अगर किसी द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हैं, तो आप जानते हैं कि सर उसका डिस्क्रिमिनेंट डी विविधीकरण ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं क्यू स्क्वायर माइनस 4p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4p। तो मुझे वही वैल्यू चाहिए जिसमें 4p से
क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाए मुझे ग्रेटर। तो एक बार मैं पी के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ। पी तो मुझे पी से चाहिए होगा 4p और 4p को मैं क्यू स्क्वायर से कंपेयर करूंगा। देखो क्यू और यहाँ क्यू स्क्वायर, सॉरी, अगर मैंने p को लिया 1 तो 4p कितना बचेगा 4। अब एक बात बताइएगा, आपको क्यू स्क्वायर ग्रेटर चाहिए। अगर p को आपने 1 लिया तो ये हो जाएगा 4, तो q की वैल्यू क्या आप 1 ले सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा 1। तो क्या 1 इस 4 से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं सर q 1 एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ओके। क्या q की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, तो आप कहोगे हाँ सर 2 का स्क्वायर 4, तो q की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्योंकि यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4, तो यहां पे ये दोनों इक्वल एक्सेप्ट है। अच्छा, क्या q की वैल्यू 3 हो सकती है, तो आप कहेंगे सर q अगर 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और 4p की वैल्यू है 4, 9 इज ग्रेटर देन 4। हाँ q 3 एक्सेप्ट है। क्या q की वैल्यू 4 ले सकते हैं, बिल्कुल। 4 का स्क्वायर 16 जो किससे ज्यादा है 4। तो यानी कि p जब 1 है तो q 2 हो सकता है, p 1 पे q 3 हो सकता है, p 1 पे q 4 हो सकता है। इट मींस वी हैव 3 कॉम्बिनेशन, मींस 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन तो सिर्फ तब बन रही है जब हमने p इक्वल टू 1 लिया। इसी प्रकार अगर हम p इक्वल टू 2 लेते हैं तो 4p की वैल्यू हो जाती है 8। तो यहां q क्या 2 ले सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 8 से ज्यादा, नहीं 2 नहीं ले सकते। 3 का स्क्वायर 9, 9 8 से ज्यादा, हाँ 3 हो सकता है सर, 4 हो सकता है। इट मींस 2 इक्वेशन। इसी प्रकार मैं कहूंगा अगर p की वैल्यू 3 ली तो 4p की वैल्यू हो जाएगी 12। मैं 3 ले सकता हूं, 3 का स्क्वायर 9 नहीं हो सकता, 4 का स्क्वायर 16, 4, 1 इक्वेशन। इसी प्रकार जब मैंने 4 ली 16 हो गया, ओनली वैल्यू 4 ही आप ले सकते हो, 1 इक्वेशन। तो देयर आर 3 2 1 1। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, 3 2 5 1 6 1 7। तो आंसर हो गया हमारा D कैन फ्रेम 7 इक्वेशन। तो ऐसे 7 द्विघात समीकरण बनाई जा सकती है PQ से, जो 1 2 3 4 सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जिनके मूल वास्तविक होंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में देखिए टाइम दिया जाता है, तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ओरल हो जाते हैं, तो वो इसीलिए क्वेश्चन ऐसे डालते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप ओरल कर लो, वहां से जो टाइम आप बचा रहे हो उसी इन सब क्वेश्चन में आप यूटिलाइज करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन में और डिस्कस करो 2019 का ही है, पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप बेसिक से करने जा रहे हो, देख के 10 सेकंड में इसका आंसर है, सिर्फ 10 भी नहीं, हार्डली 2 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। पहले मैं 2 सेकंड में आंसर नहीं दे दूंगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन था 1 माइनस रूट 2, सेकंड ऑप्शन था रूट 2 माइनस 1, सॉरी रूट 2 प्लस 1, एंड द थर्ड ऑप्शन इज आपको दिया गया था 3 एंड द फोर्थ वन इज 4। मैंने सेम ऑप्शन लिखा, आप चेक कर लीजिएगा इसको। देखिए एक बात बताया, अगर 2 प्लस आप यहां पे सारे नंबर प्लस हो रहे हैं पॉजिटिव, तो क्या नेगेटिव आंसर होगा? तो आपने कहा सर ये सॉरी हाँ ये आंसर तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2 प्लस क्या ये वैल्यू 3 के इक्वल हो सकती है? सोचो 3 कब होगा, जब यहाँ पे ये पूरा वैल्यू 1 हो जाए। तो ये 1 दिख रहा है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे, नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन क्या कभी 1 हो सकता है? नहीं सर, ये तो 2 से हमेशा ज्यादा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये 3 कभी नहीं बन पाएगा, 3 से हमेशा छोटा ही बनेगा। तो जब 3 नहीं बन पाएगा तो 4 नहीं बनेगा, 3 से छोटा ही होगा, मतलब आंसर आपका ये हो गया। और यहां से भी लिख रहा है 2 प्लस, अगर 2 प्लस यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये 0.4.6 ऐसे वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आपकी रूट 2 की वैल्यू थी 1.4, 1 तो 2.4, और ये यहाँ पे नियर अबाउट 2.4 के आसपास वैल्यू आपको दिख भी रही है। तो सिंपली आप देख के आंसर बता सकते थे। अगर आपको इसको बेसिक से सॉल्व करना है तो भी सिंपल है, आप उससे कर दो। आपने कहा कि सर हमने इसको बोल दिया x इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एंड सो। जहां से रिपीट हो रहा है वहां से फिर से x हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन, यहां से रिपीट स्टार्ट हो गया तो इसको हम x बोल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू यहां से आ गया रूट 2, और ये माइनस 1 उधर चला गया तो 1 प्लस रूट 2। अब ये मत कहना कि माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे इक्वेशन दिख रही है सारी वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस हो रही, तो माइनस का कोई चांस नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपका 2019
सेकंड का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। कितनी बार ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। यार इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ही होता है d इक्वल टू nn-3/2। और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। आज के मुझे n इक्वल टू 8 हो गया, 8-3/2 आंसर हो गया 20। तो 20 हो गया इसका आंसर। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन इज 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान भटका, आप क्वेश्चन इधर उधर ट्रैक पे चले गए तो क्वेश्चन फिर बहुत ही लेंथी होने वाला, फिर आप इसको कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा था किसी गुणोत्तर श्रेणी में, किसी गुणोत्तर श्रेणी में 200 पद है। सम पदों का योग, सम पदों का योग m एवं विषम पदों का योग, एवं विषम पदों का योग n। आज विदेशी भाषा वाले बच्चे काफी नाराज होंगे मुझसे कि सर पूरा सब कुछ हिंदी में लिख रहे हैं, तो डिमांड ज्यादा है हमारे देसी बच्चों की। तो विदेशी भाषा वाले सुन लीजिए, मैं अभी क्वेश्चन इंग्लिश में आपको रिपीट कर दूंगा। और हालांकि एनडीए 2019 सेकंड के क्वेश्चन है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। आपको डेटा तो दिख ही रहा है कि आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार जीपी है ये। तो m है और विषम पदों का योग n है। तो पूछा गया था तो सार्वधानता बताइए, सॉरी सार्वनुपात, सार्वनुपात। तो ये था क्वेश्चन। ऑप्शन इसके इस तरीके से थे कि m/n, n/m, m प्लस n/m, n प्लस m/n, ये इसके ऑप्शन थे। ठीक है, तो चलो ये देखो ये क्वेश्चंस अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं एक सिंपल सी आपसे बात डिस्कस कर लूं कि अगर मैं आपसे कहूं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि एक जीपी है विच हैज 200 टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स इज n एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स इज n, सॉरी सम ऑफ इवन टर्म इज m एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स इज n। यू हैव टू फाइंड कॉमन रेशियो। देखो अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सी बस बात बता दीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। 12/4 क्या 3/1 ऐसे मैं लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि 12/4 को मैं 3/1 ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि इसे मैं लिख दे रहा हूं, मुझे 3 लाना है, तो मैं ऐसे कह दे रहा हूं कि सर आप इसको 6/2 लिख दीजिए। बात तो वही है, ये भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है। अच्छा अब ये आपको रेशियो की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पता है। अगर रेशियो आपको दिया गया है, अगर आप इनको ऐड कर दोगे, तो आपने कहा कि सर इसे क्या मैं ऐड करके 12 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस 2, क्या ये भी इक्वल 3 के आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये रेशियो की ही प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होगी। तो यहां से आ गया, आप देख लो 12 3 15 6 21 और ये हो गया 7, जो कि किसका 3 के इक्वल। तो आप ये जानते हैं, मैं बताने ये वाला हूं कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, अगर लिखा है P/Q इक्वल टू R/S, तो आप कह सकते हो P प्लस R Q प्लस S ये बराबर है। मैं इस तरीके से बता दे रहा हूं, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एक सिंपल से वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर ये जीपी है, एक जीपी थी, इसमें 200 टर्म्स है, T1 T2 T3 T200। तो बस मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं T2/T1, मुझे बताओ ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर ये कॉमन रेशियो है, ये R है। अच्छा मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसके आगे आएगा T4, मैंने कहा T3/T2, तुमने कहा सर ये भी R है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, T4/T3 एक बार और बता दो, तुमने कहा सर वही बात है, T4/T3 सेम R है। मैंने कहा T6/T, इससे जस्ट पहले वाला T5, आपने कहा सर R है।
इसी प्रकार से मैं चलता चला गया T200 अपॉन में T, इससे जस्ट पहले वाला T199। आपने कहा सर ये सभी बराबर है, ये सभी बराबर है, किसके बराबर है? R के। रेशियो की प्रॉपर्टी से अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं इनको जोड़ दूं R इक्वल टू T2 प्लस T4 प्लस T200 T1 प्लस T3 T199, बस क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन 10 सेकंड का होता है। अब एक बात बताओ, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये तो जीपी के सम पदों का योग है जो क्वेश्चन में m दिया गया है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, ये m हो गया। और ये क्या है? आपने कहा सर ये विषम पदों का योग है जो कि m दिया गया है, तो आंसर हो गया m अपॉन n। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं एज्यूम करके भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा बेसिक आपको लेके चलूं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे। गिवन था आपको a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये आपको गिवन है और आपको इसमें बताना है वैल्यू। a क्यूब पूछा गया था, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर। ऑप्शन था पहला ओ मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन था a के इक्वल होगा, a मैट्रिक्स के इक्वल होगा, फोर्थ ऑप्शन था ये आपका माइनस ए मैट्रिक्स। ठीक, देखो यार एक सिंपल सी चीज है, मैं अब ये तो नहीं करने वाला हूं कि यहाँ पे पहले ए क्यूब निकालू ए स्क्वायर निकालू, बहुत टाइम लगेगा। अगर आप वैसे करो तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि एनडीए के पेपर में 3 घंटे पूरे पूरे आपके लगते ही हैं। तो करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। मैं इस चीज को बताने पर आपको एक चीज बता दूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात, कि अगर कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 5 3 2, इस टाइप का मैंने लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स हमेशा इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, अभिलाक्षणिक समीकरण। हर मैट्रिक्स, अगर ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। क्यूबिक की भी होती है, 3 क्रॉस 3 की भी। तो यहां 2 क्रॉस तो वो होती है a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a i इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। मतलब क्या है? जैसे मुझे ये मैट्रिक्स दी गई है, तो मैं एक चीज जानता हूं, इस मैट्रिक्स के लिए एक चीज तो हमेशा ट्रू है, क्या? a स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस का मतलब डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल को जोड़िए कितना के 7, तो माइनस 7a प्लस इसका डिटर्मिनेंट 10 माइनस 6 4 है। ये हमेशा वो मैट्रिक्स होगा। अब इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, जिसको यहाँ पे पुट करोगे आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर जैसे कि मेरे सामने लिखा a इक्वल टू 2 माइनस 4 2 1, मैंने कहा इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो आपको a स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस, तो आप इनको जोड़िए तो 2 माइनस 4 तो हो गया माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 हो गया, इंटू a प्लस इसका डिटर्मिनेंट माइनस का 8 माइनस का 2, तो माइनस का 10 i इक्वल टू। ठीक है, तो मेरे कैसे ये बात आपको पता है, तो इस आइडेंटिटी का अगर आप यूज करो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन था a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो आपको सीधे सीधे अगर मैं कहूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ तो आपको सर a स्क्वायर माइनस ट्रेस बताओ कितना, इसका ट्रेस हो जाएगा 2a, और इसका डिटरमिनेंट निकालो जरा, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये इक्वल टू 0। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था a क्यूब, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू ओ मैट्रिक्स, तो यानी आपका आंसर हो गया 0 मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल से 20 सेकंड में आपका आंसर इसमें मिल जाता। और अगर आप यहाँ पे a क्यूब निकालोगे तब वहां आप कह सकते हैं 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन था a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस ए एक्स प्लस सी a माइनस बी इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल हैज रियल रूट्स, के वास्तविक मूल है। तो 4 ऑप्शन थे, ए बी सी एपी में होंगे, ए बी सी जीपी में होंगे,
ए बी सी एचपी में होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस। यार एक बात बताओ यार हमको सिंपल सी, देखो यार अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, मैं ऐसे देख सकता हूँ, मुझे ओवरऑल आंसर दिख रहा है, मुझे आंसर पता चल रहा है कि आंसर क्या हो सकता है, और एटलीस्ट मैं 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकता हूँ। देखो एक बात बताओ, ये जीपी है, एपी का कोई टर्म 0 हो सकता है, आपको बिल्कुल सही, एपी का कोई टर्म 0 हो सकता है, आप बना सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। आपने कहा सर -1 0 1, तो ठीक है। तो अगर मैं ए को 0 लूं, जो कि आप कह रहे सर एपी का कोई टर्म 0 हो सकता है, लेकिन क्या ए यहां 0 होगा? तो आपको कहा सर ये पॉसिबल नहीं है, तो आप कहेगा सर आंसर एपी तो नहीं होने वाला। अच्छा इसी प्रकार मैं कहूं जीपी का क्या कोई टर्म 0 हो सकता है, तो आपको कहा नहीं सर जीपी का कोई टर्म 0 नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? तो आपने कहा सर 0 अगर कोई टर्म कर दिया, तो जब आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो एक तरफ 0 बनाएगा, एक तरफ इन्फिनाइट बनाएगा, तो हम कभी इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हमने बात तो सही है, पर हम यहाँ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा यार ए बी सी 0 नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे बी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं हो सकता, लेकिन बी की वैल्यू तो 0 हो सकती है। तो आपने कहा सर जीपी भी नहीं होगी, बची क्या? एचपी। तो आंसर तो मेरा 90% तो मुझे लग रहा है एचपी, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो इसलिए मैं चेक करूंगा इस क्वेश्चन को, देखो कैसे, और उसको भी मैं बहुत लेंदी नहीं ले जाऊंगा। देखो कुछ सोल्यूशन ऐसे बता रहे हैं कि अगर आपको ये इक्वेशन दी गई है और इसने कहा है कि हैज रियल रूट्स, तो आपको सर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर ले। हमने कहा इसकी जरूरत क्या है? आप एक सिंपल सी चीज बताओ पहले हमको, कि अगर कोई इक्वेशन मैं आपके सामने लिख दूं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, और मैं आपसे इसके रूट्स पूछूं, तो इसके रूट्स आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो रहा है, तो एक रूट तो 1 निश्चित रूप में होगा। ये बात आप जानते हैं भाई। क्यों होगा? x इक्वल टू 1 पे ये फॉलो हो जाएगा। अगर आप देखो तो एक रूट क्या हो जाएगा? 1। अच्छा दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपान है, और जब एक रूट 1 हो गया है तो बीटा बराबर हमें से क्या आएगा? सी अपान है, तो दूसरा रूट हो जाएगा -8/3। ये बात आप समझ लो। एनडीए में तो कोई क्वेश्चन और आया था, मैं ऐसे यही भी बता दूं, पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कहते इसके रूट्स बताओ। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन 2019 फर्स्ट का है, और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आज 2019 सेकंड का। एनडीए के मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जितने भी अभी तक एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड सीरीज होगी हमारी एयरफोर्स और नेवी के लिए, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, तो आपने कहा सर इन सबको जोड़ो, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, तो एक रूट हो गया 1, दूसरा दिस अपॉन दिस सी अपॉन ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आप समझते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मूल एक मिनट, वास्तविक मूल है, वास्तविक और बराबर, सॉरी वास्तविक बराबर, ये था क्वेश्चन, वास्तविक बराबर मूल है, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहां पे आपका रियल एंड इक्वल है, तो बेसिक से अगर आप करते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये है। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन में अगर आप इन सबको देखो तो यहां से ये ए बी जो है, ये ए बी आपका माइनस ए बी इधर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये बी सी माइनस बी सी, यानी इन सबको ऐड करने पे 0 हो रहा है। तो अगर 0 हो रहा है तो एक रूट इसका हो गया 1, और दूसरा हो गया सी ए माइनस बी अपान में ए बी माइनस सी। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बोला कि रूट्स आर इक्वल, अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा ए बी माइनस सी इज इक्वल टू सी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी, यहां पे हो जाएगा माइनस बी सी, यहां पे हो जाएगा माइनस ए सी, ये ए सी है उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2ac, इसको इधर ले आइए तो यहां पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो यहां से b कॉमन है, a प्लस सी इक्वल टू 2ac, और इसको हम इधर लेते हैं तो हम कह सकते हैं a प्लस सी। अबे ये तो तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, ये एपी की प्रॉपर्टी लिखी हुई है,
जीपी की है कि एचपी की है? तो बहुत सिंपल सा है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि सर ये आपका एचपी हो गया। तो ये तरीका है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आज इतने रहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में एनडीए 2019 सेकंड के जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।